पता नहीं फैजी ने क्यों मुझे सुबह सुबह खुले मैदान में बुला लिया है, वहीं चल के पता चलेगा। नहीं फैजी क्या काम था जो तूने मुझे सवेरे सवेरे मैदान में बुला लिया, सुबह की नींद ख़राब कर दी। गोगी, दरअसल बात यह है कि हकीम चाचा को कुछ काम था, इसलिए उन्होंने हमें बुलाया है। चलो हकीम चाचा के घर चलते हैं, वहीं जाकर पता चलेगा। हकीम चाचा को क्या हुआ जो हमें सुबह सुबह याद कर लिया? हकीम चाचा क्या काम था आपको हमसे? फैजी बोल रहा था कि आपको हमसे कुछ काम है। दरअसल बच्चों, मेरी तबीयत आजकल थोड़ी सी ख़राब है। आपकी तबीयत ख़राब है? क्या हुआ आपकी तबीयत को? हकीम चाचा, आप तो खुद हकीम हैं, अगर आप खुद ही बीमार हो गए तो हम लोगों का क्या होगा? लेकिन फिर भी बताइए, हम लोग आपकी क्या मदद कर सकते हैं? बच्चों, तुम्हें जंगल के घने हिस्से में एक तेज़ खुशबू वाली जड़ी बूटी मिलेगी, उसे ढूंढ के लाना है। फैजी, यहाँ से मुझे तो किसी जड़ी बूटी की खुशबू नहीं आ रही। अब क्या करेंगे, कैसे ढूंढेंगे उस बूटी को? गोगी, ये हकीम और डॉक्टर लोग आधे पागल होते हैं। एक काम करते हैं, जो जड़ी बूटी हाथ लगती है वही ले चलते हैं, वही काम आ जाएगी। ये लीजिए हकीम चाचा जड़ी बूटी, हम दोनों बहुत मुश्किल से ढूंढ के लाए हैं। क्यों फैजी? लेकिन बेटा, मुझे तो ये जड़ी बूटी ठीक नहीं लग रही। नहीं नहीं हकीम चाचा, जैसी आपने जड़ी बूटी कही थी हम वैसी ही लेके आए हैं। हकीम चाचा, ये जड़ी बूटी तो इतनी कारआमद है कि हम कोई और चीज़ सूंघ ही नहीं पा रहे थे। मेरा मतलब, इस जड़ी बूटी की खुशबू की वजह से कोई और चीज़ सूंघ नहीं पा रहे थे। ठीक है बच्चों, मैं अब इस जड़ी बूटी का अर्क निकालता हूँ। मुझे तो डर लग रहा है फैजी, कहीं उस जड़ी बूटी का असर हकीम चाचा पर उल्टी ना हो जाए, फिर क्या होगा? फिक्र मत कर गोगी, कुछ नहीं होगा। हम कल दोबारा हकीम चाचा का हालचाल पूछने आ जाएंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, गुड नाइट। अकबर मियाँ, कल रात मेरे घर में चोरी हो गई है। अगर तुम फैजी और गोगी को कहीं देखो तो उन्हें मेरे पास भेज देना, अब वही मेरी मदद कर सकते हैं। क्या बताऊं हकीम चाचा, आजकल हमारे आसपास के गांव में भी चोरियां हो रही हैं। अच्छा, मैं फैजी और गोगी को बता दूंगा। आप अपना ध्यान रखना, आपको कोई ना उठा के ले जाए। खुदा करे आपको वो चोर जल्दी मिल जाए। फैजी बेटा, मेरी बात सुनो। बेटा, हकीम चाचा तुम्हें बुला रहे हैं, उनके यहाँ चोरी हो गई है, जल्दी जाओ। क्या हकीम चाचा के यहाँ चोरी? मैं और गोगी अभी वहाँ जाते हैं। ये फैजी भी भुलक्कड़ है, हर बात इसे याद दिलाना पड़ती है। इसने खुद कहा था हकीम चाचा के पास जाना है, पता नहीं कहाँ रह गया। फैजी, तू जल्दी भूल जाता है, तुझे पता ना हकीम चाचा के पास जाना है उनका हाल पूछने। गोगी, हम हकीम चाचा के पास ही जा रहे हैं, उनके यहाँ चोरी हो गई है। हकीम चाचा, आपकी तबीयत कैसी है? और हाँ, सुना है कि आपके यहाँ चोरी हुई है, मगर चोरी क्या हुआ है? हाँ हकीम चाचा, हमें अकबर चाचा ने बताया था कि आपने हम दोनों को बुलवाया है। बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? वैसे बताइए तो, चोरी क्या हुआ है? बच्चों, मेरा कुछ कीमती सामान एक थैले में था, वो थैला चोरी हो गया है, तुम्हें उसे ढूंढना होगा, उसमें बहुत ज़रूरी सामान है। फैजी, घर की हालत देख तो लग रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, अब क्या करेंगे? कोई सुराग नहीं मिल रहा। हाँ, सब वैसे का वैसा ही है और कोई निशान भी नज़र नहीं आ रहा। अब तो हमारी मदद सिर्फ हमारा दोस्त जिन ही कर सकता है। चलो जंगल में चलते हैं, वहीं वो मिलेगा हमें। अब मैं जिन को बुलाता हूँ। जिन दोस्त, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, अगर सुन रहे हो तो सामने आओ। जिन दोस्त, हमारे हकीम चाचा का कुछ कीमती सामान चोरी हो गया है और हमें कोई सुराग नहीं मिल रहा। अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। लो, मैं आ गया। मेरा नाम है जाफर जिन, काम करता हूँ रात और दिन। बच्चों, मैं इंसानी ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी बताओ तुम्हारी क्या मदद करूँ? जिन दोस्त, हमारी कुछ तो मदद करो, कोई मंत्र या तरकीब बताओ। जिन दोस्त, कुछ तो करो। हकीम चाचा को हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, इसलिए उन्होंने हमें इस बात का सुराग लगाने के लिए भेजा है। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हारी सिर्फ इतनी ही मदद कर सकता हूँ कि हर सवाल का जवाब सवाल में ही छुपा होता है। अकबर चाचा, आप यहाँ? आओ बच्चों, मैं तुम्हारी तलाश में यहाँ आया था। हकीम चाचा तुम्हें बुला रहे हैं। चलो अब हम गाँव वापस चलते हैं। हम आ गए हकीम चाचा। बताइए हकीम चाचा, अब क्या हुआ जो दोबारा हमें याद किया?
हकीम चाचा, जो आपका सामान चोरी हुआ है हम तो उसकी तलाश में लगे हुए थे, लेकिन अफसोस अभी तक हमें कोई ख़ास सबूत नहीं मिला। घबराओ मत बच्चों, मेरा सामान मिल गया है। दरअसल उस जड़ी बूटी के असर की वजह से वो सामान मैं रख के भूल गया था।